हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर जी जुड़ चुके हैं। मथुरा से पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के विधानसभा में नेता भी रहे। नमस्कार प्रदीप माथुर जी। नमस्कार नमस्कार। प्रदीप माथुर जी, विजेंद्र सिंह जिनको लेकर काफी चर्चाएं थी और लगभग ऐसा लग रहा था कि फाइनल हो चुका है कि मथुरा से कांग्रेस ने उनको चुनाव के मैदान में उतार दिया है। अब वो अचानक से बीजेपी में आए हैं, क्या उसकी वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया? भारतीय जनता पार्टी और इनके उच्च नेता ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं। ये अभी आज घोषणा होने वाली थी, एकदम टीवी पे आया कि ब्रिजेंद्र बॉक्सर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज सुबह भी मेरी उनसे बात हुई थी, बोले मैं तो कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ कांग्रेस से लड़ने के लिए, कॉल आते ही मैं नॉमिनेशन करने की तैयारी में आ जाऊंगा। हमने यहाँ तैयारी भी कर ली थी। ऐसा क्या दबाव पड़ा भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। तो ये बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपना रही है। हेमा मालिनी जैसे ही इनका नाम आया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों को मथुरा में पसीने छूट गए थे और कि ब्रिजेंद्र बॉक्सर से उनकी चुनाव जीतने की वो कम हो जाती है, परसेंटेज कम हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने इस तरह का दबाव बनाया और उनको फोर्सफुली बीजेपी में ले लिया और उन्हें कहेंगे टिकट का लालच भी दे दिया। अच्छा, तो आपको ये भी लग रहा है कि अब बीजेपी की तरफ से भी उन्हें कहीं से टिकट मिल सकता है? मेरे ख्याल से टिकट का लालच ही दिया होगा, तभी तो वो गए हैं, वरना कांग्रेस तो टिकट दे ही रही थी उनको। विजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं प्रभावित हुआ हूं कि बीजेपी ने खेल के लिए, सरकार ने, मोदी सरकार ने खेलों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और दुनिया भर में एक अलग पहचान बनी है। आज सुबह तक उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दबाव है कि उठा के बंद कर देंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लो और डर के मारे तुम्हारा सब अर्जुन पुरस्कार सब जब्त कर लेंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। इस दबाव में उन्होंने तत्काल बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी के गुण गाने लगे। अच्छा प्रदीप जी, मथुरा के दौरे पर भी रहे थे, आपके साथ फोटो भी था और आपने कहा कि टिकट कांग्रेस की तरफ से फाइनल था, बस नामांकन करने उनको आना था। जी, तो नामांकन के लिए कोई टाइम भी निर्धारित किया था, डेट निर्धारित की थी कि इस दिन नामांकन करेंगे? कल 4 तारीख को नामांकन करने की आखिरी तारीख थी जी। कल उनको आना था, तैयारियां नामांकन की पूरी हो चुकी थी। अच्छा, हमारे और लिए वो हमारी और हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि ये क्या हुआ, क्योंकि हेमा मालिनी को ये मथुरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा का टॉप आइटम है। अब मथुरा की बारी है, तो इसलिए कल योगी जी हेमा मालिनी जी का पर्चा भरवाने आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी। तो इनकी मूंछों का प्रश्न बन गया है और विजेंद्र बॉक्सर के नाम सुन के इनको पसीने आ रहे थे, तो इन्होंने ये हथकंडा अपनाया और उनको फोर्सफुली बीजेपी ज्वाइन करा दी। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि कुछ इस तरह की मथुरा में चर्चाएं थी प्रदीप माथुर जी की, बहुत से कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे थे कि विजेंद्र सिंह तो बाहर के हैं, स्थानीय कोई नेता ही प्रत्याशी होना चाहिए। ऐसा है, पार्लियामेंट का चुनाव कोई भी प्रतिनिधि कहीं से भी लड़ सकता है। पंजाब का उड़ीसा में लड़ सकता है, उड़ीसा का तमिलनाडु में लड़ सकता है, तमिलनाडु का उत्तर प्रदेश में लड़ सकता है। तो आपकी पार्टी और आपके कार्यकर्ता उत्साहित भी थे, तैयार भी थे विजेंद्र सिंह को लेकर, और आपको उम्मीद भी थी कि वहां से वो अच्छी टक्कर देंगे? जबरदस्त उम्मीद नहीं थी। हाँ। हम लोगों ने तो चुनाव के लिए मीटिंग भी बुला ली थी बीते कल में, हमने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए थे। तो ये कांग्रेस के लिए सरप्राइज है या झटका है? सरप्राइज है कि बीजेपी किस तरह मैनिपुलेट करती है। अच्छा, किसी तरह की सुगबुगाहट लग रही थी कि विजेंद्र सिंह के दिल में, दिमाग में ऐसी बातें भी चल रही हैं? नहीं, कतई नहीं। सुबह भी मेरी बात हुई थी, बोले अच्छा। कॉल तो आ जाए, मैं तो तैयार बैठा हूँ। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप माथुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।